जय हिंद। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई का न्यू वैकेंसी जारी हो गया गाइस। आप लोग फॉर्म को कैसे भरेंगे, इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको भी कोई परेशानी ना आए फॉर्म भरने में। तो आप लोगों से पहले अनुरोध है, कृपया करके आप नोटिफिकेशन को पढ़ लें, अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें ताकि आपको भी कोई परेशानी ना आए। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आप लाइन पे बने रहिए, कंटिन्यू वॉच कीजिए वीडियो को। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस वाला पेज पे आपको आने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना होगा, गूगल क्रोम पे सर्च करना होगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। अगर नहीं भी आप आ रहे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख पाएंगे, उस पर टैप करके आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। यहाँ पे इसका कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका पोस्ट नेम क्या रखा गया है, कितना पोस्ट पे वैकेंसी है, और इसका अप्लाई का बात करें 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अप्लाई डेट रहने वाला है। और इसका सैलरी का बात करें तो यहाँ पे कुछ आप इम्पोर्टेंट्स को देख पाएंगे। नीचे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने खुल के आता है, जहाँ पे आप लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। गाइस आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर पहले से रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप फिर से अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। सिंपल सा आप प्रोसेस है, आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके पोस्ट नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कोड भरा हुआ चले जाता है। यहाँ पे कैंडिडेट फुल नेम डाल दें और मोबाइल नंबर दोबारा डाल के कंफर्म कर दें। और कोई मोबाइल नंबर है तो दे दीजिए, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर कर दें, कंफर्म कर दें ईमेल आईडी डाल के, और यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका मेल पे एक ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई कर लेना होगा। इस डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन पे टिक कर दें और इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर करके रीवेरीफाई कर दें। जैसे ही आप ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स खुल के आता है, इसको सब टिक कर दें और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप कुछ देख पाएंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया होगा और पासवर्ड आपको मेल पे सेंड कर दिया गया होगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और चलते हैं हम अगली प्रोसेस के आगे। तो आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे जनरल पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिए, किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं अपना कास्ट सिलेक्ट कीजिए। मिनिमम 40% आपका और होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, फ़िलहाल हम नो ही रहने देते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। पर्सनल डिटेल्स को फिल कीजिए। चलिए पर्सनल डिटेल्स, फादर्स नेम अपना डाल दीजिए, उसके बाद अपना मदर्स नेम डाल दीजिए मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अनमैरिड बताइए, अब शादीशुदा हैं तो आप अपने हिसाब से चॉइस कीजिए। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रेफरेंस टेस्ट स्टेट, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद एएआई कैंडिडेट डिटेल्स, अगर आप एएआई का कैंडिडेट हैं तो यस कीजिए, उसका डिटेल को फिल कीजिए। अगर नहीं भी हैं तो नो कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एएआई का आप ट्रेनिंग लिए हैं, यस कीजिए, नहीं लिए हैं तो नो कीजिए। चलिए हम फ़िलहाल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपसे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या, तो यस कीजिए, अगर नहीं भी हैं तो नो कीजिए।
उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंट डिटेल्स मांगा जा रहा है, परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप पहले वाला डाल के यहाँ पे यस कर दीजिएगा, तो आपका दोनों एड्रेस सेम ही हो जाएगा गाइस। अगर अलग अलग एड्रेस है तो आप अलग अलग डाल सकते हैं। जैसे ही आप अपने एड्रेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आप कुछ इसको ध्यान से पढ़ ले, समझ ले क्या क्या मांगा जा रहा है, उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पे फॉर्म में जानकारी फिल करना होगा। तो आपसे बार बार अपेक्षा किया जा रहा है कि आप पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद फॉर्म अच्छी तरह से भरें ताकि कोई भी परेशानी आपको ना आए। तो जैसे कि यहाँ पे आप मैट्रिक का कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वालिफ़िकेशन का, जिस बोर्ड से आप क्वालिफ़िकेशन किए हैं अपना बोर्ड बताइए, पासिंग ईयर बताइए, किस इंस्टीट्यूट से किए हैं उसका नाम बताइए, क्या सब्जेक्ट रहा आपका सब्जेक्ट यहाँ बताइए। जैसे ही आप अपना सब्जेक्ट बता देते हैं यहाँ पे आप परसेंटेज है या सीजीपीए है यहाँ पे एंटर कीजिए, आपका मार्क्स कितना आया था और कितना का एग्ज़ाम हुआ था, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको इंटरमीडिएट में करना होगा, बोर्ड का नाम इंटर करना होगा, पासिंग ईयर बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगा जा रहा है, इसको भी फिल कर दे। रेगुलर है तो रेगुलर पासिंग ईयर बताइए, उसके बाद डिग्री नेम बताइए। गाइस आप रेगुलर ही होंगे तो इसी को रहने दीजिए, दूसरा भी ऑप्शन भी नहीं है। आप अपना डिग्री नेम बताइए, बीएससी किए हैं, बीएससी इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक किए हैं, जो भी किए हैं आप इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट से आप किए हैं क्वालिफ़िकेशन, और सब्जेक्ट बताइए आपका क्या सब्जेक्ट रहा है। पासिंग ईयर बताइए आपका किस वर्ष पासिंग किए हैं आप। परसेंटेज है या सीजीपीए है उसको भी यहाँ पे फिल कर दीजिए, अपना कितना मार्क्स आया है, कितना मार्क्स का था, और ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपका जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप इसको पढ़ के जवाब दे दे यस या नो में। चलिए हम फ़िलहाल इसको नो ही रहने देते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपका 10th 12th में इंग्लिश था या नहीं, तो था, सबका कंपलसरी था, तो इसको भी यस रहने देते हैं। और यहाँ पे एनी अदर्स हायर क्वालिफिकेशन है तो बताइए, नहीं भी है तो छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे यस रहने दीजिए और ऐड न्यू रो पे क्लिक करके आप दूसरा क्वालिफिकेशन को भी बता सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस इसमें भी करना पड़ता है गाइस, आप अपना डिटेल्स को भर पाएंगे। अगर है तो, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम सिंपली नो ही रहने देते हैं और आगे की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप SC ST हैं तो आपका फिर 1 भी रुपया नहीं कटेगा। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपसे पूछा जा रहा है और सिग्नेचर आपसे अपलोड किया करने को बोला जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इसका स्ट्रक्चर है, 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, JPG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए हम अपलोड कर देते हैं और सिग्नेचर को भी अपलोड कर दे रहे हैं। जैसे ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे देख पाएंगे 100 KB 50 से 100 KB के अंदर होना चाहिए JPG में। और
जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे SC/ST का फी माफ़ है, इसको डिक्लेरेशन में सबको टिक कर देना है। जैसे ही आप सबको टिक कर देते हैं तो यहाँ पे इस आपको इस कैप्चा को फिल कर देना होगा। जैसे ही फिल करते हैं प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दें। चलिए प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो आपका यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली बता दिया गया है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो इस तरह से आप फॉर्म को भर पाएंगे गाइस। आपको समझ में आया होगा कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से भी देख पाएंगे। आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे बड़े ही आसानी से। आपका फॉर्म भरने का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।